हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। कैसे लग रहे हैं आज? अच्छे लग रहे हैं एकदम? हाँ, क्यों पूछ रहे सर जी? आज एकदम अभी तुरंत, गर्मी बहुत अधिक है सो तुरंत अभी नहा के आ रहे हैं हम। हो सकता है कि आज थोड़े से हैंडसम दिख रहे हो। चलो, तो बहुत कर लिया हमने पढ़ाई, शुरू करते हैं पढ़ाई। हाँ, क्या करने वाले हैं हम आज? इस लेक्चर में क्या होने वाला है? ये लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है अभी तक के लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में हम एक ऐसा पॉइंट पढ़ने वाले, एक ऐसा बेसिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। शायद अंदाज़ा लगा लिए होंगे आप लोग क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन, जो फिजिक्स के बहुत सारे थ्योरी में काम आएगा। बहुत सारे थ्योरी को क्लियर करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसके बेसिक पॉइंट यूज होंगे। सो प्लीज़ ध्यान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो, अगर आपने कभी भी समाकलन पढ़ा होगा तो शायद आपने केवल पढ़ा होगा और आज इस बात का फील भी आ जाएगा कि समाकलन का मतलब क्या है, समाकलन क्यों आया गणित में, क्या यूज है इसका। जैसे देखो, मान लो कोई आकृति है, कोई भी वक्र है। वक्र पता है ना सबको? मान लो ये वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। जब इसकी त्रिज्या कितनी हो? आर हो। इसकी त्रिज्या कितनी हो? आर हो, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। देखो, मान लो ये वर्ग है, आयत मान लो, छोड़ी, चलो आयत ले लो। ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। सबको पता है। तो ये सब निकाल दिए गए हैं। लेकिन अगर मान लो कोई वक्र ऐसे हैं, कोई वक्र ऐसे चल दे, ऐसे चल दे, और इसके द्वारा मान लो कि क्षेत्र यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट के बीच में कितना घिर रहा है, मान लो ऐसे 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 करके, ये कैसे पता चलेगा? इसका देख रहे हो, ये वाला कैसे पता चलेगा? तो ऐसे वक्रों द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल को पता करने के लिए, वक्रों द्वारा घिरे गए, नहीं फिलाया, अरे भैया जाओ ग्राफ पे, आ जाओ ग्राफ पे, देखो फिला जाएगा सबको। क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया? जैसे मान लो ये किसी वक्र का ग्राफ है, ऐसे मान लो किसी वक्र का ग्राफ है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्षेत्रफल हमें मान लो ज्ञात करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा जो है कितना क्षेत्रफल का किया, घिरा। ये कह सकते हो इस वक्र ने कितना क्षेत्रफल घेरा, इस वक्र ने। अरे बात समझ में, यह कह सकते हो इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा। सबको पता है कि सर ये हो जाएगा। तो ये जो एरिया दिख रहा है, जिसे हम ये क्या कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा? पढ़ा आपने कोई सूत्र? नहीं सर। किसी तरह का विशेष आकृति? नहीं सर। तो ऐसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ऐसे वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए समाकलन आया। समाकलन में किस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि इस छोटे से एकदम छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल डीए है। मान लो ऐसे ये पॉइंट ले लिया हमने, मान लो ये छोटे से हिस्से, ये थोड़ा सा यहाँ से ले लो, करिए यहाँ से काट लो, थोड़ा सा ये ले लो, बोल्ड कर दिया। या ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पतला लेयर ले लो, एक पतला सा लेयर ले लो, समझ में आ रहा है? एक पतला सा ऐसे यहाँ लेयर, तो ऐसे करके लेयर बहुत सारे लेयर बनेंगे इसमें, पतले। तो उस छोटे से एरिया को हम बोलेंगे डीए बोल देंगे। अरे डी मतलब छोटा, बताए ना पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर देख के नहीं होगे तो बड़ा अजीब लग रहा होगा भाई, देख के आओ पीछे के लेक्चर देख के आओ, मजा आ जाएगा एकदम। तो मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है। अब यदि हम इस सभी छोटे क्षेत्रफलों को क्या कर दे, समाकलित कर दे, यानी कि इक्के में सबको जोड़ दे, कह सकते हो सबको जोड़ दे, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसी डीए को अगर हम क्या कर दे, समाकलित कर दे, ये समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का क्या है, चिन्ह दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसे ऐसे दिख रहा है ना सबको, ये दिख रहा है। तो इस तरह से जो है ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है। और जब ये समाकलन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये टोटल एरिया मिल जाएगा, बात आई समझ में? ये नहीं समझाया भाई हमने ये समझाया ना, हमने ये समझाया कि वक्रों द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए मैथ में ये आया। अरे बात समझ में? और देखो, और ले लो, देखो ऐसे देखो, मजा आ जाए सबको। मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है,
और मान लो कि हमें ये पूरा चेक करना है कि पूरा लंबाई कितनी है, पूरा लंबाई क्या है कितनी है। तो यहाँ पर हम छोटा सा लंबाई ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लंबाई ले लो, मान लो छोटा सा लंबाई को क्या बोलेंगे, छोटा सा है तो डीएल। दिख रहा है सबको, छोटा लिखा हमने थोड़ा बड़ा कर दे, एक छोटे से लंबाई को हमने क्या बोल दिया, डीएल। अब सभी ये डीएल 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 को जोड़ दे, यानी कि सबको समाकलन कर दे तो क्या हो जाएगा, समाकलन डीएल। तो टोटल डीएल 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 मिलकर हमको क्या देगा, एल देगा। आ रहा बात समझ में? हाँ सर, मतलब ये छोटे छोटे एरिया को, छोटे छोटे लंबाई को, छोटे छोटे आयतन को जोड़ के पूरा दे देगा। हाँ, पूरा दे देगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आया, आयतन ज्ञात करने के लिए आया, या कह सकते हो टोटल लंबाई ज्ञात करने के लिए ये आया, किसी ग्राफ। लेकिन मूल काम इसका क्या था, किसी ग्राफ द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल को पता करना। फिल आया सबको? चलो, एक काम इसका और है, एक काम इसका और है। मूल रूप से कहें तो ये जो है ना, ये जो है अवकलन का, मजा आएगा सबको, अवकलन का रिवर्स है। अवकलन का रिवर्स है सर। अवकलन का रिवर्स मतलब, अवकलन में मान लो कि अवकलन की गाड़ी को हम ऐसे चला रहे थे, ऐसे चल रही थी अवकलन की गाड़ी, तो समाकलन की गाड़ी कैसे चलेगी, ऐसे बैक गियर में। बात आ रही समझ में? अगर अवकलन की गाड़ी ऐसे चल रही थी तो ये समाकलन की गाड़ी कैसे चलेगी, रिवर्स गियर में, रिवर्स गियर में। यानी कि समाकलन जो है, समाकलन जो है, समाकलन जो है अवकलन का, समाकलन जो है अवकलन का रिवर्स है, रिवर्स है, यानी व्युत्क्रम है कह सकते हैं। ये क्या है, व्युत्क्रम है। आ रही बात समझ में? तो यहां समाकलन का हम डिफिनेशन भी दे सकते हैं कि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। एक ऐसा मेथड, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अवकलन की क्या है, व्युत्क्रम है। नहीं आया फील सबको? आओ आओ चेक करते हैं। जैसे मान लो कि हमने d/dx किया किसी फलन का, मान लो किसी फलन का हमने क्या कर दिया, d/dx कर दिया। मान लो कोई फलन है 5x⁴, ठीक है, इसका d/dx करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बात है समझ में? तो समाकलन क्या होता है, समाकलन उल्टा काम करेगा। अब इस वाले पॉइंट को यहां लाके हम रखेंगे, इस वाले पॉइंट को इंटू dx करेंगे, तो ये जो है हमको ये दे देगा, ये जो है हमको ये दे देगा। आई बात समझ में? रिवर्स, उल्टा काम करेगा। यानी ये जो है अवकलन करता है और समाकलन ये देखता है कि ये किसका अवकलन है, ये किसका अवकलन है, तो इसका है यह। बात आई समझ में? अब चलो कैसे करते हैं, अभी फील आ जाएगा कि ये इसका ऐसा क्या कह रहे हैं हम। नहीं फील आ रहा है? अभी आ जाएगा। आओ भाई आओ, समाकलन करते कैसे, आओ चेक करते हैं। अवकलन याद है सबको क्या कहता है? चलो मान लो हमने यहाँ समाकलन करने हैं, हम यहाँ समाकलन कर रहे हैं 2x⁴ मान लो हमें करने हैं कितना, 3, ये करना है इंटू dx। इस dx का क्या मतलब है सर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि x के रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष करना है। हमें जो समाकलन करना है वो x के सापेक्ष करना है। ओ सर, इसका काम यही है कि बताता है कि x के सापेक्ष करो। तो देखो x में ही है, उसी के सापेक्ष करना है। आओ करते कैसे हैं। समाकलन कहता है कि जो भी चर है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके पावर को बढ़ा दो। अरे सर जी, अवकलन कह रहा था घटा दो, ये कह रहा है बढ़ा दो। देखो तो हो रहा है रिवर्स गियर। वो कहता था एगो माइनस कर दो, ये कहता है एगो जोड़ दो। एगो क्या कर दो, जोड़ दो। लो भाई जोड़ दो, 2x⁴ है तो कितना हो जाएगा 4। और कहता है जो भी पावर में है उसको बट्टे मिला दो। वो कह रहा था जो भी पावर में उसको गुना मिलाओ, और ये कहता है जो भी पावर में उसको बट्टे मिला दो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और प्लस में होता है कांस्टेंट c। सर ई का है, नहीं समझ में? ई तो समझ में आया, अभी करते हैं। चलो अभी समझ में आएगा। 2 × 2, 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा x⁴ बट्टे 2 प्लस c। ये c क्यों दे रहे हैं, अभी समझ में आएगा भाई, अभी समझ में आएगा। टेंशन ही ना लो, एकदम इंतजार तो करो। चलो एक और करो, फिर वो c के बारे में बता रहे हैं हम। मान लो कि हमें करना है 4x⁴, मान लो हमें दे दिया 3 × dx। तो दूसरा ले ले थोड़ा, चलो ले लिया यहीं तो कोई बात नहीं है।
समाकलन क्या कहता है, पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो। तो 4 है तो 4, ये भाई गुना में है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने हमें। पावर में एक जोड़ दो तो पावर कितना हो जाएगा 4, और जो पावर में है उसी को बट्टे में दो, 4 से 4 का हो गया कैंसिल, और प्लस में क्या देना है सी, सी मतलब अक्षर, सी मतलब क्या है अक्षर। सर ये क्या है, अभी इंतजार करो, तो हो जाएगा x के पावर 4 और प्लस में सी। एक और सर क्या एक एक करके ना एकदम दिमाग खराब कर देते हो आप, अरे भाई देखो ना मजा आएगा। x के पावर मान लो हमें करने है कितना 5 इंटू डी एक्स, क्या कहता है समाकलन, क्या कहता है पावर में एक जोड़ दो, पावर को एक बढ़ा दो तो x के पावर 6, और जो पावर में वही बट्टे में डाल दो और प्लस में c। अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, सो यही हो गया। ये c क्यों आ रहा है, क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चन है तो आओ। फील आ गया सबको, समाकलन कैसे करते हैं, कैसे करते पता तो चला। अभी सवाल क्या है कि c कहाँ से आ रहा है, सर c कहाँ से आ रहा है, आएगा। समाकलन क्या है, अभी हमने क्या बताया कि सर अवकलन का रिवर्स है, यह अवकलन का रिवर्स है। आओ करते हैं, आओ करते हैं। हाँ देखो c कहाँ से आ रहा है, एक काम करो d/dx कर दो, किसका, तो कर दो आप लोग 2x के पावर 3 का कर दो, क्या होगा पावर नीचे आएगा। याद है ना d/dx, हाँ सर जी याद है, पिछला लेक्चर हम देख कर आए हैं, और जो लोग नहीं देख कर आए हैं अरे भाई काहे गलती कर रहे हो, जाओ पिछला देख कर आओ, तो ही तो फील आएगा, मज़ा आएगा, समझ में आएगा। हाँ पावर को नीचे उतारो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, पावर को कम कर दो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया, बात आई समझ में, बात आई समझ में, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। अब एक काम करो, इसका समाकलन करो, एक काम करो समाकलन करो, इसका समाकलन करो किसका 6x के पावर 2 इंटू डी एक्स। चलो क्या कहता है पावर एक बढ़ जाएगा, पावर कहता है कि एक बढ़ जाएंगे, समाकलन कर रहे हैं तो पावर एक बढ़ जाएगा, अवकलन में पावर घटता है और इसमें बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 3। अब बढ़ाने के बाद जितना पावर दोगे उतना ही बट्टे में आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 2x क्यों आ गया। सर c कहाँ गायब कर दिया, अभी छोड़ो उसको, मान लो ये गलत ही बना रहे हम, मान लो भी गलत बना रहे हम, ठीक है। तो देखो ये हमने समाकलन कर दिया, और देखो ये मिलाओ आप लोग, खोजो मत सर c कहाँ गया, अरे भाई गलत ही बना दिया हमने, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये आ गया, आ गया, अगर इस तरह से बना रहे हम तो c क्यों आया ये बताने के लिए ऐसा करना पड़ेगा हमें। चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने दे दिया d/dx 2x क्यू, सेम एकदम सेम, सॉरी सेम दे दिया हमने, और प्लस में मान लो हमने दे दिया 10, प्लस में 10 दे दिया। अब की बार करो, पावर नीचे आ जाएगा, अवकलन का रूल क्या कहता है पावर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या है सर अक्षर है, अक्षर क्या क्या होता है d/dx सर 0 होता है, तो 0, टोटल कितना आ जाएगा 6x²। कुछ आया समझ में, नहीं सर, इसका d/dx उतना ही और इसका भी d/dx उतना ही, आ रहा बात समझ में, इसका d/dx उतना ही और इसका भी d/dx उतना ही। अब एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पर समाकलन कर दे, जैसे यहाँ पर किए हैं, तो फिर कितना आएगा इतना ही आएगा, फिर कितना आएगा इतना ही आएगा। तो फिर एक बात बताओ कि इस 10, ये जो 10 यहाँ से गायब हुआ है, यानी जो 0 में बदला है, समाकलन कैसे उसको दिखा पाएगा, कैसे दिखा पाएगा कि अवकलन ने किस अक्षर को 0 किया था, अवकलन ने किस अक्षर को 0 किया था। आई बात समझ में कि हाँ सर अवकलन तो अक्षर को 0 कर देता है, पर जब हम उसका फिर ये इस अवकलन का समाकलन करेंगे तो ये केवल हमें चर वाला पॉइंट देगा, अक्षर वाला तो देगा ही नहीं, क्योंकि अक्षर को तो 0 कर दिया है। तो समाकलन को कैसे पता चलेगा कि किसको 0 किया था, क्योंकि अगर यहाँ 20 होगा वो भी 0, यहाँ 40 होगा वो भी 0। बात आ रही समझ में। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए समाकलन के साथ हम क्या लगाते हैं, c लगाते हैं। आ गई बात समझ में, 2x³ और प्लस में c, बात आई समझ में। अब देखो ये जो c है इसके लिए वो क्या होगा 0, इसके लिए अगर चले हैं तो इसके लिए 0 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ कोई अक्षर नहीं है। लेकिन अगर इसके लिए चलो, इसके लिए चलो तो इसके लिए, अरे वही काम है, देखो वही तो किए हम, इसी का करेंगे तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा c 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 भी होता तो भी 0, 60 भी होता तो भी 0। फील आ रहा है इस बात का।
ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जटिल नहीं है, एकदम आसान है। आओ अब बनाओ सब लोग, थोड़े थोड़े एक बढ़िया बढ़िया चीज़ दे रहे हैं आप लोगों को। मान लो हमने दे दिया समाकलन dx, खाली यही दे दिया समाकलन dx। लो भाई सर इसका क्या होगा, सोचो यहाँ क्या है सर, एक गुना में छिपा होगा एक। अब अगर हम कहें कि एक के साथ अगर x होगा तो कैसे होगा सर, x के पावर 0 होगा, राइट, x के पावर 0 होगा, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब एक, एक एकम एक। हाँ सर होगा यह। समाकलन क्या कहता है, पावर को एक बढ़ा दो। अगर पावर को एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, पावर को अगर एक बढ़ाते हो समाकलन करके, अरे भाई समाकलन करो इसका, और समाकलन करके अगर पावर को एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर एक हो जाएगा, मतलब कि x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आई बात समझ में? ओ सर dx का कितना हो जाएगा, तो x प्लस c हो जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, अचर है वो। चलो अब एक और चीज समझ लो, अरे सोचो ना कि dx का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे x, छोटे छोटे x। अगर छोटे छोटे x मिलेंगे, छोटे छोटे x मिलेंगे, सभी के सभी मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, टोटल x मिल जाएगा। टोटल क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? चलो उसी प्रकार अगर हम कहें कि समाकलन dt बराबर क्या हो जाएगा, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t प्लस c हो जाएगा, t प्लस c हो जाएगा। उसी प्रकार हमने बोला कि समाकलन dA तो क्या हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा। उसी प्रकार हमने बोल दिया कि समाकलन dv तो v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो v प्लस c हो जाएगा। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये जल्दी से कर लो, ले सब लोग। चलो अब एक समझते हैं, यदि केवल अचर हो, यहाँ तो कुछ नहीं था, ऐसे अचर था एक था तो x हो गया। अब जरा सोचो कि अगर ऐसे हो जाए समाकलन 5 इंटू dx तो क्या होगा। सबको पता है कि सर अगर एक था तो x हो रहा था, तो 5 है तो 5x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। कैसे, फिर वही कहानी, 5x के पावर 0 हो गया, यहाँ पर छिपा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 और x के पावर 0 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 5x और प्लस में c। उसी पर अगर हम कहें कि समाकलन 10 इंटू dt तो कितना हो जाएगा, 10t प्लस c। जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वहीं चला आएगा भाई, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t होगा। समाकलन मान लो हमने बोल दिया कि 2 इंटू डी ए तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस में c हो जाएगा। बात आई समझ में? यानी अचर का अगर समाकलन करते हैं तो उसके साथ उसके गुना में चर आ जाता है, और c तो डालना ही है हमको, c तो डालना ही है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, कर लिया। अब चलो फील आ गया होगा सबको, फील आ गया होगा सबको, मज़ा भी आ रहा होगा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब अगर हमको ये करना है, मान लो आपको हम ये दे दें कि 2x² प्लस 3x माइनस 9 इंटू dx। करो तो सब लोग, वीडियो पॉज करके ट्राई करो सब लोग, कितना समझ में आया आपको। वीडियो पॉज करो भाई मेरे, और वीडियो पॉज करके करो। कर लिए? बता रहे हो, हम बता रहे हैं। 2 है तो 2, x का पावर 2 है, क्या कहता है समाकलन, समाकलन कहता है कि पावर में 1 जोड़ दो तो x के पावर 3, और फिर जो पावर में है, जो पावर में आया उसको बट्टे में भी दे दो, और प्लस 3, x के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2, बट्टे में भी क्या हो जाएगा 2, और माइनस 9 तो अचर के साथ x जुड़ जाता है, और प्लस में क्या हो जाएगा c। कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कटे नहीं रहा तो क्या होगा, यही हो जाएगा। मिला लो सब लोग, आसान एकदम। कर लिए सब लोग? एक और करो, एक और वीडियो पॉज करो और करो सब लोग। मान लो हमने दे दिया आपको कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू dx, ये दे दिया हमने। करो सब लोग, वीडियो पॉज करो और करो। कर लिए? अब बता रहे हम, अब बता, अभी भी नहीं की हो तो वीडियो पॉज करो और करो जरूर, ईमानदारी से करो मेरे भाई, ईमानदारी से करो, तब ना मजा आएगा आपको। चलो तो 4 है तो 4, x के पावर 3 है, x के पावर 3 है, पावर 1 जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, पावर 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4, और जो भी पावर में है उसे बट्टे में डाल देने हैं, प्लस 3 x के पावर 2 है, पावर 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3, जो भी पावर में होगा उसको बट्टे में डाल देना है, माइनस 9 x के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो भी पावर में होगा उसको बट्टे में डाल देना है, और प्लस अचर का तो सब लोग जानते ही हैं, उसके साथ x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बार बार बताने की जरूरत नहीं है हमें। चलो तो यहाँ देखो, कटने वाला है तो कटा दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 ने 3 को मार दिया, तो क्या बचा हमारे पास, x के पावर
4 प्लस एक्स क्यू माइनस 9x² बटा 2 प्लस 5x प्लस सी। आई बात समझ में? मज़ा आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो इस तरह से हम बहुपद का निकाल सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से आप लोग रिवीजन करो, रिवीजन करो सब लोग। चलो तो ये हो गया, मिटा दें हम इसको, मिटा दे रहे। आप समझो, आप समझो आप लोग, अभी पूरा फील आएगा। अरे भाई एक लेक्चर में इसको कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? तो इसके 2 लेक्चर बनेंगे। इस लेक्चर में हम छोटी छोटी बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसको थ्योरी के साथ दिखाएंगे आपको। थ्योरी के साथ वेट करो, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा, पूरा फील आ जाएगा, एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है? कि थ्योरी में ये कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है ये भी बताएंगे, ठीक है? थ्योरी में कैसे किसी सूत्र को ये क्या कर देता है, फाइंड कर देता है, किसी थ्योरी को फाइंड कर देता है, कैसे सॉल्व कर देता है, ये सब पता चल जाएगा, ठीक है? वेट करो, अभी तो धीरे धीरे फील आ रहा होगा। अब देखो त्रिकोणमिति पे चलते हैं हम लोग। ये तो पता हो गया सबको, ये तो पता हो गया कि अवकलन कह रहा था पावर में को माइनस करो, समाकलन कह रहा है पावर में को जोड़ दो। अवकलन क्या कर रहा था, पावर को नीचे उतार दे रहा था, माने गुना में उतार दे रहा था, और समाकलन क्या कर रहा है, बट्टे में उतार दे रहा है। तो बिल्कुल एक दूसरे का क्या है, क्या एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा काम कर रहा है। चलो अब देखो, अब आपको याद होगा अगर हम इधर अवकलन लिख दें, अवकलन लिख दें, दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा आपको। याद होगा अगर त्रिकोणमिति में हम बोले थे आप लोगों को, याद है सबको, कि d/dx, चेक करना सब लोग, d/dx sin x, तो d/dx sin x बराबर क्या होता है, cos x, सबको पता है। तो समाकलन क्या करेगा, अगर यहाँ हम समाकलन डाल देते हैं, क्योंकि उल्टा है, ये उल्टा है, तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा हम, यानी उल्टा याद कर लेना हम लोगों को, ठीक है? यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं, इधर समाकलन, समाकलन ये याद कर लेने हैं सबको, सोचना नहीं, एकदम याद कर लेने तो कर लेने हैं, ठीक है? हमने बोल दिया कि d/dx बोल रहे हैं, समाकलन cos x इंटू dx, तो बराबर हो जाएगा sin x, अब प्लस में सी तो डालना ही है, प्लस में सी डालना ही है हमको, ये समझो। साइन का अवकलन होता है cos, तो समझो कि cos का अवकलन कौन होगा, साइन, उल्टा। आओ याद करो, और हमने पढ़ा था d/dx, हमने पढ़ा था d/dx cos x बराबर होता है माइनस साइन x। तो अगर हम इधर करें कि d/dx बोल रहे हैं, समाकलन माइनस साइन x इंटू dx, तो बराबर कौन हो जाएगा, cos x, अब प्लस में c। हम चाहें तो इस माइनस को इसके पास दे सकते हैं, बिल्कुल सर, इस माइनस को हम इसको दे सकते हैं, सबको पता है समीकरण का रूल है, ठीक है? तो हम यहाँ डाल सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि साइन x इंटू dx बराबर होता है माइनस cos x प्लस c, या आप यहाँ माइनस डाल के भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपको याद है ना, ये अगर आपको याद है कि साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है? साइन का cos तो cos का साइन हो जाएगा, cos का माइनस साइन तो यहाँ माइनस साइन का cos हो जाएगा। अरे बात समझ में? हाँ सर आ रही है। फिजिक्स के लिए ये 2 काफ़ी है, 2 तो काफ़ी है, ठीक है? एक तीसरा भी चाहो तो याद कर लेना आप लोग, d/dx याद होगा आपको, d/dx tan x बराबर क्या होता है, सबको पता है, sec² x होता है। तो यदि यहाँ पर हम इसका समाकलन कर दें, समाकलन sec² x इंटू dx, तो क्या आ जाएगा, tan x प्लस c। दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है आपको, उल्टा बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो तो सब लिख ही लेते हैं, यूज तो हमें यही 3 करने हैं, जनरली जो है यही 3 यूज होंगे, बाई चांस कभी कोई यूज हो गया तो बात अलग है। आप 3 याद रख लेना, अगर हाँ मैथ के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब याद करो, और याद करो ही करो, इसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा समाकलन में, याद कर लो, याद कर लो एकदम, ठीक है? हाँ अब हमने tan का क्या बोल दिया, sec² बोल दिया, बात आ रहा समझ में। cot x, cot x क्या होगा, d/dx cot x, याद करो सब लोग, क्या होता है, माइनस cosec² x। तो यहाँ क्या बोलेंगे, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर समाकलन माइनस cosec² x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, cot x प्लस c। क्या हम ये माइनस इसको दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बात आई समझ में। तो इस तरह सबको बुक में लिखा रहता है, बात वही है, यहाँ समाकलन दे दो, माइनस के साथ दे दो तो वो आ जाएगा, तो माइनस इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। अरे बात समझ में, बिल्कुल। चलो 5वां, d/dx sec x क्या होता है,
होता है sec x इंटू tan x। sec x क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो इधर क्या हो जाएगा? समाकलन इसमें डालेंगे sec x इंटू tan x इंटू dx बराबर हो जाएगा sec x प्लस c। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। d बाई डी एक्स यदि हम कर दें cosec x तो क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। तो समाकलन यदि हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? समाकलन cosec x इंटू cot x बराबर हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। दिख रहा है सबको? ज़्यादा कोने में तो नहीं चला गया? उम्मीद है दिख रहा होगा। चलो, तो ये आप लोग, यदि आपको ये याद है, देखो अगर ये याद है तो ये अवकलन में बहुत काम करेगा, जो कि बहुत ही लंबा भी है या और बहुत सारे नंबर भी देके जाता है हमको। और यदि ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, उल्टा एकदम, उल्टा पुल्टा एकदम। आ रहा समझ में ना? तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो प्लीज़ ये आप लोग याद कर लो हर एक हाल में, उसके बाद ये याद हो जाएगा और फिर दोनों क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो सब लोग, नोट कर लो, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसे याद कर लोगे। और अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे बहुत सारे ऐसे चीज़ जिससे कि मतलब कैसे हम थ्योरी में लाते हैं इसको, कैसे उसको फाइंड करते हैं, कैसे इसके द्वारा कोई सूत्र तैयार हो जाता है। बात आ रहा समझ में? और कुछ थ्योरी पे इसको क्या करेंगे हम देखेंगे भी। तो थोड़ा सा अगला लेक्चर लंबा होगा पर मज़ेदार होगा, एकदम मज़ा आएगा। तो वेट करो सब लोग और इसको बढ़िया से पहले याद कर लो, तो ही उसमें मज़ा आएगा। इसको बढ़िया से तुरंत याद कर लो सब लोग।